नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज का जो पिकअप आइल है वहाँ पे जो है हम जो वीकली एनर्जी चेक इन करते हैं वो देखेंगे। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो इंसान की आपके लिए सच्ची फीलिंग्स क्या हैं, व्हाट आर योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स फॉर यू। वी हैव टू पाइल्स, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आपको जो है या तो आपके नाम का पहला अक्षर देखें या आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर देखें एंड यू कैन पिक अ पाइल, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आप जो है दोनों पाइल्स भी देख सकते हैं अगर दोनों के नाम अलग अलग पाइल्स में है। इंट्यूटिवली जो आपको सही लगता है आप वो करें। चाहिए तो यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, लेट्स फाइंड आउट आपके पार्टनर की जो है आपके लिए करंट एनर्जीज क्या है। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन फॉर पाइल नंबर 1। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for pile number 1। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी आपके लिए एनर्जीज क्या हैं। ऑल राइट, रोमांस एंजल से जो मैसेज डायरेक्टली निकला है वो है द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज़, अ न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो इंसान जो है आपके साथ रिलेशनशिप शायद ख़त्म हो गया है और आप दोनों आगे बढ़ना चाहते हैं, या आपके रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आया है, एक नई राह खुली है, एक नई दिशा खुली है आप लोगों के रिलेशनशिप में। कुछ चेंजेस आए हैं आप दोनों में और वो नया पाथ जो है आप लोगों को लेने की ज़रूरत होगी। आगे देखेंगे ये रीडिंग में कैसे टाई होता है। साइंस देख लेते हैं आपके और आपके पार्टनर के क्या हो सकते हैं। वर्गो इन मून हो सकता है, टॉरस इन सन हो सकता है, स्कॉर्पियो इन सन हो सकता है एंड जेमिनाई इन सन हो सकता है। तो आप या आपके पार्टनर सन साइन जो हैं उनका टॉरस या जेमिनाई हो सकता है, सन साइन स्कॉर्पियो हो सकता है एंड मून साइन वर्गो हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं एनर्जी देखूँ तो पैशनेट, इंटेंस और मिस्टीरियस फेस, तो आई थिंक आप और आपके पार्टनर जो है एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नंबर 8 की यहाँ पे एनर्जी है और अगर ये आपका राइट नाउ ऐसा फेज़ नहीं है तो बहुत जल्दी एक पैशनेट, इंटेंस और मिस्टीरियस फेज़ आप दोनों का जो है वो स्टार्ट होगा। वर्गो इन मून है, कंटेनमेंट है यहाँ पे, द चांस टू बूस्ट हेल्थ एंड वाइटैलिटी लीड्स टू सेटिस्फैक्शन। तो आई थिंक आप या आपके पार्टनर जो है खुद को हील कर रहे हैं, खुद की हेल्थ बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यू डाइट, न्यू एक्सरसाइज रेजीम, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ की तरफ जो है आप भी आपके पार्टनर फोकस कर रहे हैं। जेमिनाई इंसान है, कम्युनिकेशन, होन योर नेगोशिएशन एंड रिलेशनशिप स्किल्स। तो आई थिंक आपके और आपके पार्टनर को जो है या तो आपके रिलेशनशिप में अब तक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रही है या कम्युनिकेशन ठीक नहीं चल रहा था। तो एडवाइस आपको यही है कि एक दूसरे से ओपनली कम्युनिकेट करें। उन लोगों के साथ रेजोनेट हो सकता है जो शायद नो कम्युनिकेशन में है, या बाय द टाइम आप ये रीडिंग देख रहे हैं कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आपका और आपके पार्टनर में होगा। टॉरस इंसान है, प्रैक्टिकलिटी है यहाँ पे, बूस्ट सेल्फ वर्थ एंड फाइनेंसेस। आप या आपके पार्टनर जो है बिजनेस, करियर, फाइनेंस में काफ़ी फोकस कर रहे होंगे, काफ़ी बिजी होंगे विद योर वर्क, विद योर करियर, विद योर फाइनेंस एंड राइट नाउ एनर्जी ऐसी है कि शायद लव और रिलेशनशिप जो है उस पर ज़्यादा अटेंशन नहीं फोकस कर पा रहे। ऑल राइट, आपके और आपके पार्टनर की जो है एनर्जी चेक इन क्या है। लेट्स वेरी क्विकली सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर एंड योर पार्टनर रिलेशनशिप। आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में राइट नाउ क्या चल रहा है। ऑल राइट,
आप लोगों के रिलेशनशिप में राइट नाउ स्ट्रेस काफ़ी है, टेंशन काफ़ी है, आर्ग्यूमेंट है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिससे आप दोनों को काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट लग रहा है। एक दूसरे के साथ जो है इन लोगों के साथ रेजोनेट हो सकता है जो शायद एक न्यू रिलेशनशिप में है, या रिलेशनशिप जो है आपका मे बी जस्ट एक इन्फैचुएशन है या सम सॉर्ट ऑफ फ्रेंड्स हैं लेकिन प्यार भी है, तो सम सॉर्ट ऑफ वहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। अगेन वी हैव द कार ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो इन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो एक ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में हो सकते हैं। एंड देन यू हैव वन साइडेड इन्वेस्टमेंट इन द रिलेशनशिप एंड स्ट्रेस। सो आई थिंक उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे एक इंसान जो है वो रिलेशनशिप में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे और दूसरे इंसान जो है वो रिलेशनशिप में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे। दैट इज़ द बेसिक एनर्जी ऑफ योर रिलेशनशिप राइट नाउ। ऑल राइट, मैसेजेस ऑफ जो ये लव के हैं, ट्रू लव कार्ड्स, उसमें से जो है ये रिलेशनशिप के लिए और आपके लिए आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है और आपकी एनर्जी क्या है, योर पार्टनर्स एनर्जी इन दिस रिलेशनशिप एंड योर एनर्जी इन द रिलेशनशिप आपको लेके। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी जो है यहाँ पे द गार्डन की एनर्जी है। आपके पार्टनर जो है आपके साथ एक ऐसा लाइफ या एक ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं जहाँ पे सुकून हो, जहाँ पे पीस हो, जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी हो। आपके साथ टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके साथ ऐसा टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसका रिज़ल्ट अच्छा हो, जिसके रिज़ल्ट में खुशी हो, जिसके रिज़ल्ट में पॉजिटिविटी हो। अगर आप ये कार्ड देखते हैं तो बहुत सुकून वाला कार्ड है। एक गार्डन है वहाँ पे जहाँ पे जो है बहुत सारे फ्लावर्स ब्लूम हुए हैं और ये लेडी जो है यहाँ पे आराम से लेटी हुई है, मेहनत का जो फल है उसको एंजॉय कर रही है। तो आई थिंक आपके पार्टनर जो हैं वो चाहते हैं कि आपके साथ जो है एक मैजिकल टाइम स्पेंड करें। यहाँ पे यूनिकॉर्न भी मुझे दिख रहा है। योर पार्टनर रियली वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट टाइम विद यू। सुकून की चैन, सुकून का एनर्जी, सारी दुनिया को छोड़ के जो है आपके साथ वो कहीं खो जाना चाहते हैं, ऐसी उनकी एनर्जी है राइट नाउ। आपकी एनर्जी जो है राइट नाउ मैनिफेस्टेशन की एनर्जी, आई थिंक आपके और आपके पार्टनर जो हैं शायद एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं या रिलेशनशिप को लेके चिट टेंशन हुई है। अगर वन साइडेड इन्वेस्टमेंट है तो आपके पार्टनर को शायद वो रियलाइज़ हो रहा है और चाहते हैं कि सारी दुनिया से जो है भाग के, अपने स्ट्रेस अपने टेंशन से भाग के जो है आपके साथ कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड करें। आपकी एनर्जी जो है मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, चक्रा हीलिंग और बैलेंसिंग की एनर्जी है। आप जो है खुद पे फोकस कर रहे हैं, अपने हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर सेल्फ एंड ऑल्सो मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन। आप जो है एक ऐसे एनर्जी में है जहाँ पे आपने खुद को ग्राउंड किया है, खुद को सेंटर किया है और आपने रियलाइज़ किया है कि ये कार्ड को देख के मुझे वही लगता है कि यू आर विलिंग टू सरेंडर इन डिवाइन टाइम, यू आर विलिंग टू वेट एंड यू आर विलिंग टू सी। आपकी एनर्जी ऐसी दिखती है कि जो चल रहा है ठीक चल रहा है, ये रिलेशनशिप के लिए मैं और कुछ नहीं कर सकता या सकती, जितना मैंने किया था कर लिया है। अगर ये इंसान जो है इक्वल गिव एंड टेक करके अपने जो आपके इंसान को रिलेशनशिप में चेंजेस करनी है वो चेंजेस करके अगर आपकी तरफ आते हैं तो ठीक है, वरना इवन देन यू आर ओके। यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ एंड यू आर फोकसिंग ऑन सेल्फ लव। अगर अब तक आप नहीं कर रहे हैं तो आई थिंक बाय द टाइम यू सी दिस रीडिंग आप डेफिनेटली ये करेंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट जो है आई वुड वांट टू सी रोमांस एंजल से जो है आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या मैसेजेस मिल रहे हैं फ्रॉम द रोमांस एंजल्स। ऑल राइट, ट्रू लव है यहाँ पे, एन एंगेजमेंट है। ओके, ऑल राइट,
आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं डेफिनेटली ट्रू लव है यहाँ पे. दिस इज़ अ डेस्टिन्ड रिलेशनशिप, दिस इज़ अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम. डिवाइन और एंजल्स जो हैं आपके रिलेशनशिप को ओवरसी कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप को देख रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं. एक दूसरे के लिए आप लोगों को अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है. ऑल एनर्जीज ऑफ ट्विन फ्लेम की यहाँ पे मुझे दिख रही है. फाइनेंसेस एंड करियर है यहाँ पे. फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ. या तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके जॉइंट फाइनेंसेस हो सकते हैं, जॉब के लिए वेट कर रहे हैं, करियर चेंज कर रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी है यहाँ पे. तो आई थिंक आप या आपके इंसान जो है राइट नाउ या प्यार होने के अलावा भी आई थिंक आपके इंसान के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनका करियर या फाइनेंस है एंड एंगेजमेंट है यहाँ पे. योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग इनटू अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट. तो आई थिंक आगे देखेंगे ये कार्ड्स कैसे रेजोनेट होते हैं, बट आई फील कि अगर अब तक आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं या रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे हैं, तो ये इंसान जो है आपसे डेफिनेटली सम सॉर्ट ऑफ एंगेजमेंट करना चाहते हैं. एक रिलेशनशिप को एक स्ट्रक्चर देना चाहते हैं, रिलेशनशिप को बैलेंस में ज़रूर लाना चाहते हैं. ऑल राइट, वेरी क्विकली लेट्स आस्क फ्रॉम द टैरो. आपके जो इंसान है राइट नाउ, उनकी जो है आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है? व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ योर partner for you right now for pile number 1. जजमेंट की एनर्जी है. तो आई थिंक आपके जो ओवरऑल एनर्जी जो है जजमेंट की एनर्जी है. आप या आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हो सकते हैं. पेशेंस की एनर्जी है. भगवान की तरफ से एक जजमेंट कॉल आया है. यू नो, अगर आप ट्रेडिशनल टैरो में देखेंगे, द डेड आर राइजिंग फ्रॉम द ग्रेव एंड आर आंसरिंग द कॉल ऑफ गॉड. तो आई थिंक ये इंसान को रियलाइज़ हुआ है कि अल्टीमेटली जो सही है उनको वही करना है. दिस इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ रिकन्सिलिएशन. दिस इज़ also the card of some sort of a rebirth. जो सही है ये रिलेशनशिप में आपके पार्टनर जो है वो वही करना चाहते हैं. पेशेंटली वेट कर रहे हैं. 4 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है. आपके इंसान जो है in this deck यहाँ पे it's like this person is waiting, this person is relax कर रहे हैं, wait कर रहे हैं for the right time. लेकिन 4 of wands traditional tarot में it is the 1111 master number है. that is again the card of twin flame and soulmate की energy है. लेकिन आपके इंसान जो हैं again it is the card of marriage and it is the card of यूनियन ऑल्सो एंड जजमेंट का कार्ड है एंड देन द लवर्स का कार्ड है. तो आई थिंक ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या जो ऑलरेडी मैरिड हैं. एंड आपके इंसान जो हैं उनको अपने एग्जिस्टिंग आपकी तरफ अगर उनको आना है तो उनको एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में चॉइस करना होगा. दैट इज़ वन साइड ऑफ द स्टोरी. या इसका ये भी मतलब है कि आपके इंसान जो है फाइनली उनको रियलाइज़ हुआ है कि आपको उनको कमिटमेंट देना है एंड यू आर दिस पर्सनस लव. बिकॉज लवर्स अगेन इज़ आप या आपके पार्टनर जेमिनाई हो सकते हैं या स्कॉर्पियो हो सकते हैं. यहाँ पे भी यही कार्ड्स है. लवर्स इज़ अगेन द कार्ड ऑफ ट्विन फ्लेम सोलमेट. कम्युनिकेशन का कार्ड है. कम्युनियन का कार्ड बोलते हैं हम कि अगर अब तक जो होगा आप लोगों के साथ इकट्ठा होगा. अगर अगेन द कार्ड ऑफ मिररिंग, अगर आप गिरोगे तो इकट्ठा गिरोगे, अगर आप उठोगे तो इकट्ठा उठोगे. सो आई फील ये इंसान जो है कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यू आर देयर पर्सन. अगर कोई इनके लाइफ में है जो इनको स्टेबिलिटी दे सकता है, जो इनको स्ट्रक्चर दे सकता है, जिनके साथ ये सेलिब्रेट या इन्जॉय कर सकते हैं, तो वो आप हैं. एंड इसके लिए जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं. मैजिशियन की एनर्जी है यहाँ पे. डिवाइन इंटरवेंशन को सुन रहे हैं. सम सॉर्ट ऑफ अवेकनिंग हो रही है. एंड ये इंसान जो है
एक्शन लेंगे या नहीं हम आगे देखेंगे, बट दिस पर्सन वांट्स टू मैनिफेस्ट यू, कुछ भी करके जो है आपको हासिल करना चाहते हैं। वेरी पॉजिटिव एनर्जी, डेविल की एनर्जी है, 10 of Cups एंड व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। विद द 7 of Cups दिस पर्सन इज डेफिनेटली कन्फ्यूज्ड, इनको राइट नाउ समझ में नहीं आ रहा है आपके साथ क्या करना है, कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं आपके साथ। अट्रैक्शन इनका काफ़ी है, फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी है, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं ये इंसान को लगता है कि जो अब तक शायद इनको लगता था कि जो आप चाहते हैं ये रिलेशनशिप में कमिटमेंट को शायद ये इंसान कंट्रोल समझते थे एंड वाज नॉट रेडी टू कमिट टू यू, बट यू हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द 10 of Cups अगेन। तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। ये इंसान जो है आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं एंड डेस्टिनी का कार्ड है। आई थिंक ये इंसान जो है अब गो विद द फ्लो करने वाले हैं। यू एंड योर पर्सन जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, यू आर सपोज टू बी टुगेदर इन अ रिलेशनशिप। ये भगवान की चाह है, आप लोगों के हाथ में नहीं है, कुछ ना कुछ करके आप दोनों के पाथ्स जो हैं वो हमेशा क्रॉस होंगे। अगर आप ब्रेकअप में भी होंगे तो इन सम टाइम यू विल अगेन कम बैक टुगेदर एंड यू आर द 10 of Cups। ये इंसान जो है आपके साथ बहुत खुश हैं, इमोशनली बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है इनको आपसे। आप उनके लाइफ में हैं तो उनको हार्मनी लगती है। आई थिंक ये इंसान जो है एक फेल्ड रिलेशनशिप से हैं या एक ब्रोकन होम से हैं, जिन या ऐसे घर से हैं जहाँ पे उनको जो है सुख नहीं मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। घर में जो है बहुत शोबाजी ज़्यादा है, लेकिन एक दूसरे के लिए प्यार, एक दूसरे के लिए सहारा नहीं लोग बनते हैं। और आई थिंक आप से जो है उनको ये सब मिलता है और ये इंसान जो है डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं। पाइल नंबर 1, दिस पर्सन, अगर आप लोग राइट नाउ कम्युनिकेशन में नहीं है तो बहुत जल्दी जो है ये इंसान आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। व्हाट डज़ ही फील फॉर यू? डेफिनेटली इज़ इन लव विद यू एंड इनको रियलाइज़ है कि आपका रिलेशनशिप जो है उसमें कुछ नॉर्मल रिलेशनशिप से कुछ ज़्यादा है, वेर इट इज़ गाइडेड बाय द डिवाइन, या कुछ स्पेशल कनेक्शन है। ऑल राइट, लेट्स वेरी क्विकली सी फ्रॉम द मैसेजेस ऑफ लव टैरो। जो मेरा डेक है उसमें से ये इंसान जो है आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। अगर आप ये डेक खरीदना चाहते हैं तो मुझे जो है कमेंट बॉक्स में एक जस्ट दैट यू आर इंटरेस्टेड आप एक मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं, सो आई नो कि एग्जैक्टली प्रिंटिंग फाइनल जो है बॉक्स वगैरह इसका तैयार हो रहा है, तो प्रिंटिंग में जो है कितने मुझे डेक्स फर्स्ट कॉपी के लिए देने हैं। अगेन यू डोंट हैव टू बी अ टैरो रीडर, जैसे मैंने कहा था वी ऑल हैव इंट्यूशन सब में होता है। आप जो हैं ये डेक कैन बी द फर्स्ट टैरो डेक दैट यू ओन, जहाँ पे आप भगवान का नाम लेके आपका क्वेश्चन पूछें एंड जो है सही आंसर्स आपको डेफिनेटली आएंगे। ऑल राइट, आपके जो इंसान हैं वो आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं, वो पाइल नंबर 1। What love messages does your person want to give? Pile number 1. I am feeling confident making the first moves towards you. तो आई थिंक ये इंसान जो है बहुत जल्दी आपकी तरफ आएंगे, कहीं ना कहीं उनको वो कॉन्फिडेंस ये रिलेशनशिप में आ रहा है। डू नॉट फियर दिस चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन माय डियर, आई प्रॉमिस यू इट इज़ फॉर द हाईएस्ट गुड, ट्रस्ट एंड कीप मूविंग अहेड। आप या आपके पार्टनर, जैसे मैंने कहा स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे है, कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में चेंजेस हो रहे हैं जो शायद जिसके कारण आप लोगों में बात नहीं हो रही है, लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आप लोगों के बेटर के लिए ही है, बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मेशन के कारण जो है आपके इंसान को आपकी वैल्यू रियलाइज हो रही है। There is so much happening in my life on all fronts. I am confused about what to prioritize right now. आपके इंसान जो हैं काफ़ी confused हैं, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, 100 चीज़ों में ये इंसान फंसे हुए हैं एंड इनको नहीं समझ में आ रहा कि इनको एग्जैक्टली किस चीज़ पे राइट नाउ फोकस करना है। ऐसे इंसान है जो आई थिंक बहुत बचने हैं इनके लाइफ में, काफ़ी चीज़ें इन्होंने अपने ऊपर ले ली हैं एंड प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आपको शायद लगता होगा कि वन साइडेड इन्वेस्टमेंट है ये रिलेशनशिप में, बिकॉज ये इंसान जो है अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस्ड है एंड
काफ़ी स्ट्रेस्ड है एंड इनको जो है इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में राइट नाउ नहीं कर पा रहे हैं. Let us find a balance. There is no need to rush as we are on the right path. Good things need time and patience. Let's level up. टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पे. आपके पार्टनर सैजिटेरियस हो सकते हैं, चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में बैलेंस हो और अपना टाइम लेना चाहते हैं, चीज़ों में जो है रश नहीं करना चाहते. आई विल फाइट फॉर दिस, आई विल नॉट गिव अप. तो अगर आपने इनको कह दिया है कि आपको ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए है या यू आर डन विद दिस रिलेशनशिप, द पर्सन इज सेइंग कि यू नो ये गिव अप नहीं करेंगे, ये फाइट करेंगे. एंड देन आई एम रेडी, ब्रिंग इट ऑन, आई विल डिफेंड एंड फाइट फॉर वॉट इज़ माइन, यू आर माइन. ये इंसान जो है आपके लिए फाइट करेंगे, ये रिलेशनशिप को ईजिली नहीं जाने देंगे. I feel lust for you. I have power over you. I control you with my passion. This person is emotionally and physically very very attracted to you. ये इंसान बहुत जल्द जो है आपकी तरफ ज़रूर आएंगे. Just wait and watch. As far as this relationship goes, I think this person will come to you. इसमें जो है हम सिर्फ इनकी feelings ही देख रहे हैं right now and love messages. All right. Very quickly, let's see. ये relationship में ब्लॉक्स क्या हैं? व्हाट आर द ब्लॉक्स इन द रिलेशनशिप? ऑल राइट, वन मोर आई फील लाइक टेकिंग. ठीक है, यंगर वुमन है यहाँ पे, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमन. तो आई थिंक जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं या तो उनकी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है, उनके लाइफ में एक यंगर वुमन है, उनकी बेटी भी हो सकती है या खुद इनका कोई रिलेशनशिप एक यंगर वुमन से होता होगा, बहन हो सकती है, यू नो ऑफिस में कोई कोवर्कर हो सकती है, जिसके कारण जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, विच कुड बी अ ब्लॉक. क्लब की एनर्जी है यहाँ पे. समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल. आई थिंक ये इंसान जो है चाहते नहीं है कि आप लोग का रिलेशनशिप टूटे, या ये इंसान के लाइफ में ऐसा कोई है जो इनसे बहुत ज़बरदस्ती करता है, इन पे जो है काफ़ी हक जमाता है, इन पे इनके साथ जो है यू नो ज़बरदस्ती हो रही है, इन द सेंस कि नहीं चाहते ये रिलेशनशिप में रहना, नहीं चाहते हैं कुछ करना, लेकिन ये इनके लाइफ में कोई ऐसे इंसान है जो इनसे ज़बरदस्ती चीज़ें करवाते हैं, जिनके कारण जो है यू नो आप लोगों के रिलेशनशिप में ब्लॉक्स हो सकता है. ये इंसान कैन बी एनीथिंग. ऑल राइट, क्राउन है यहाँ पे. ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू. जिनके बारे में ये दिस इज कम इन ब्लॉक्स. ओ माय गॉड, ओके, आई शुड कीप दिस हियर. जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान जो है इनके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा है जो इनको बहुत डोमिनेट करता है, जो इनको डिसरिस्पेक्टेड फील कराता है. इनको जो है जैसी इज़्ज़त मिलनी चाहिए है वैसी इज़्ज़त इनको मिलती नहीं है, जिसके कारण जो है ये इंसान थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं या अपसेट हो जाते हैं. एंड आई थिंक आप लोगों के अगर झगड़े हुए हैं या आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो आपने भी शायद इनको बड़ा यू नो you have said some things to him which are not which have upset this person. आज वे हैं यहाँ पे. न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथवेज ओपनिंग अप. आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी ब्लॉक्स हैं वो ब्लॉक्स बहुत जल्दी ओपन अप होंगे. अब तक जो है ये इंसान को लगता था कि शायद इनको पता नहीं है कि ये रिलेशनशिप में कैसे आगे जाना है, बट आई थिंक बहुत जल्दी ये पाथवेज जो हैं ओपन होंगे. ऑल राइट, very quickly let's see what are the messages from your person. love messages आपके इंसान के आपके लिए क्या है? ओके,
आई एम ग्रेटफुल फॉर योर अनकंडीशनल लव। आई थिंक आपके इंसान को एहसास है कि आपने जो है बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, रिटर्न में कुछ नहीं मिला है, और आपको जो है अनकंडीशनली आपने जो है उनको प्यार किया है। एंड ये इंसान आपको वही कहना चाहते हैं कि दे आर वेरी ग्रेटफुल फॉर योर अनकंडीशनल लव। आई हैव एंडेड ऑल माई अदर रिलेशनशिप्स। तो आई थिंक अगर आप लोगों में नो कम्युनिकेशन है, या इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, या आपको पता नहीं है इनके लाइफ में राइट नाउ क्या चल रहा है, तो आपको यही कहना चाहते हैं कि अगर ये कोई और रिलेशनशिप में थे, थर्ड पार्टी थी, लव ट्रायंगल था, तो उन्होंने वो सब रिलेशनशिप्स को ख़त्म कर दिया है। आई नो आई मेस्ड अप, विल यू बी एबल टू फॉरगिव मी। ये इंसान को एहसास है कि इन्होंने जो है आपसे सही नहीं किया है। हर इंसान के लिए अलग होगा, हर इंसान की स्टोरी अलग होती है, लेकिन कुछ ना कुछ इन्होंने किया है जिससे जो है आपको दर्द हुआ है, और आपसे यही कहना चाहते हैं, उनको पता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है और आप उनको माफ़ करोगे या नहीं। And then we have in a karmic cycle and does not want to get out of it. तो I think एक कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं, एंड इनको पता नहीं है कि ये कार्मिक साइकिल से निकलना कैसे है, लेकिन ये भी कहते हैं कि आई हैव एंडेड ऑल माई रिलेशनशिप। सो अगर ये रेजोनेट होता है, आपको आपकी स्टोरी से और गाइडेंस चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट me or anyone else for a tarot reader. Last message जो है focusing on my healing and want to kiss you. All right, तो I think ये इंसान definitely पाइल नंबर 1 आपसे definitely प्यार करते हैं, and इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। अगर आप लोगों में नो कॉन्टैक्ट है, तो द वे द कार्ड्स आर गोइंग, ये इंसान हील कर रहे हैं, रियलाइज़ करते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है इनके लाइफ में। आई थिंक ये इंसान आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करें, एंड लेट्स सी हाउ दिस रिलेशनशिप गोज़ अहेड। इफ दिस डिड रेजोनेट with you, please do like, share, comment and subscribe to my channel. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much. All right, let's go to pile number 2. I don't want to stop the video here because upload करने में time होता है. All right. ऑल राइट, पाइल नंबर 2, जिनके नाम में ये लेटर्स हो सकते हैं, आइए देखिए आप लोगों के रीडिंग में क्या निकलता है। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज़ गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस विच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर पाइल नंबर 2। अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर रेजोनेट नहीं होता है तो आप पाइल नंबर 1 देख सकते हैं। यू कैन चूज़ द लेटर, the first letter in your name or your partner's name. All right. कार्ड जो यहाँ पे निकला है, पैशन, अ मैग्नेटिक एंड seductive quality surrounds you at present, enjoy it. All right. Let's see आगे ये रीडिंग में कैसे मैच होता है। वेरी क्विकली लेट्स फाइंड आउट आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में राइट नाउ क्या
चल रहा है, what is happening between you and your partner right now. पाइल नंबर 1 में भी यही निकला था. यू कैन हैव अ लुक. ट्विन फ्लेम जर्नी है, कार्मिक लेसन्स हैं एंड मैनिफेस्टेशन है, एंड देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ रिग्रेट ऑल्सो. उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो आई थिंक ये रिलेशनशिप में या तो एक ज़्यादा कमिटमेंट चाहते हैं या चाहते हैं कि सम सॉर्ट ऑफ अ कमिटमेंट आपको ये इंसान से मिले. ट्विन फ्लेम है यहाँ पे एंड कार्मिक लेसन्स है, पास्ट लाइफ रिपीटेड पैटर्न्स एंड कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है. तो आई थिंक डेफिनेटली उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा हु आर इन अ ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में है. आप लोगों के लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पे आप दोनों का रिलेशनशिप जो है बहुत इंटेंस रिलेशनशिप है, लेकिन रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है. इन एंड आउट रिलेशनशिप है. कभी सब चीज़ें बहुत ठीक से चलती हैं, नहीं तो फिर जो है चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं. एंड आई थिंक इट इज़ बिकॉज आप या आपके पार्टनर दोनों जो हैं शायद किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है या अगेन लव ट्रायंगल हो सकता है. एंड देर इज़ रिग्रेट, देर इज़ अनस्पोकन डिसअपॉइंटमेंट है. आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो आप दोनों को सही नहीं लग रही हैं, या आप चाहते हैं कि चीज़ें बदलें या कुछ और हो, लेकिन आप जो हैं उनके बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं. नॉनदलेस आप दोनों के बीच में जो पैशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. वेरी क्विकली जस्ट लेट्स सी द साइंस. आप या आपके पार्टनर के साइंस क्या हो सकते हैं. ऑलराइट, आप या आपके पार्टनर पाइसीज इन मून हो सकते हैं. आप या आपके पार्टनर कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, या सैजिटेरियस हो सकते हैं. ऑल राइट, उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे एक पार्टनर की एनर्जी जो है इन एंड आउट की एनर्जी है, एडवेंचर है यहाँ पे, स्ट्राइड इनटू न्यू टेरिटरी. ऐसे इंसान हैं जो जिनकी एनर्जी इन एंड आउट है, कमिटमेंट जो है नहीं करना चाहते. लियो है यहाँ पे, हीरोइज्म है, लेट योर इनर हीरो आउट. आप या आपके पार्टनर ऐसे इंसान हो सकते हैं जो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, या दूसरों आउटवर्ड शो उनका बहुत ज़्यादा होता है. दूसरों को प्लीज़ करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए जो है काफ़ी फोकस में है. खुद को या आप दोनों के रिलेशनशिप को पीछे रख के भी जो है वो दूसरों के लिए चीज़ें करेंगे. कैप्रिकॉर्न है, न्यू डायरेक्शन है, री इवैल्यूएट सक्सेस. तो आई थिंक आप दोनों जो है राइट नाउ आपके रिलेशनशिप के ऐसे फेज़ में हो सकते हैं जहाँ पे आप सोच रहे हैं कि यू नो शुड वी बी इन दिस रिलेशनशिप चलेगा नहीं चलेगा, हम दोनों सच में इकट्ठा खुश हैं नहीं हैं, ऐसी आप लोगों की एनर्जी हो सकती है. एंड देन यू हैव मून एंड पाइसीज, वंडर है यहाँ पे, फॉलो योर ड्रीम्स. तो आई थिंक आप दोनों जो है करियर माइंडेड हो सकते हैं. वर्क पे भी जो है काफ़ी आप लोगों का फोकस हो सकता है. ऑलराइट, वेरी क्विकली लेट्स सी आपके पार्टनर की आपकी तरफ एनर्जी क्या है, और आपकी आपके पार्टनर के लिए एनर्जी और फीलिंग्स क्या है. व्हाट डज योर पार्टनर थिंक एंड फील फॉर यू. ओके, फिर से यहाँ पे सेक्सुअल फ्रीडम आया है एंड देयर इज़ पैशन. सो आई थिंक आप लोगों का जो है फिज़िकल रिलेशनशिप होगा, मे बी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स होंगे, या यू नो एक ओपन रिलेशनशिप होगा जहाँ पे यू पीपल आर यू नो हैविंग ओपन रिलेशनशिप विद ईच अदर. आई थिंक दैट इज़ व्हाट आपके पार्टनर या आप ये रिलेशनशिप में चाहते हैं. सेइंग दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव इन द रिलेशनशिप. रिलेशनशिप जो है आप लोगों का फिज़िकल केमिस्ट्री से स्टार्ट होके अब इमोशनल की तरफ जा रहा है. आप या आपके पार्टनर जो है, जो द अदर पर्सन हियर जो है
पेरेंटिंग योरसेल्फ है एंड इमोशनल फ्रीडम है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप या आपके पार्टनर की लाइफ में जो है चाइल्डहुड वुंड्स काफ़ी ज़्यादा होंगे एंड कुछ बिहेवियर पैटर्न्स हैं जो आपको चेंज करने हैं या आपके पार्टनर को चेंज करने हैं। इमोशनली जो है डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और आई थिंक इमोशंस आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ओवर पावर करते हैं। रिलेशनशिप को जो है आप कंट्रोल नहीं कर पाते और उसके कारण जो है रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऑल राइट, very quickly let's see from the romance angels आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। ओके फिर से यहाँ पे सोलमेट आया है, रोमांटिक फीलिंग्स है, एंगेजमेंट है, रिकन्सिलिएशन है। तो इफ़ यू आर ऑन अ ब्रेक या आप एक दूसरे से फ़िलहाल बात नहीं कर रहे हैं तो रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली होगा। रोमांटिक फीलिंग्स है, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। सो आई थिंक other than the passion and the sexual chemistry that you have, there is a lot of romantic and emotional feelings as well. And then engagement है यहाँ पे, your love life is ascending to a higher level of commitment. So I think you and your partner are definitely going to see some shift in your relationship. आप लोगों के relationship में कुछ ना कुछ shift जो है ज़रूर होगा और ये relationship अगर यहाँ पे stuck feel हो रहा है या आपको लगता है कि चीज़ें आगे नहीं move हो रही हैं तो चीज़ें move होके जो है commitment की तरफ जा सकती हैं या to the next level. Let's quickly find out from the tarot आपके पार्टनर जो हैं उनकी आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। What are your partner's current feelings for you? आप या आपके पार्टनर एरीज हो सकते हैं। ओके, यू आर योर पार्टनर्स विश फुलफिलमेंट। आप ओवरऑल एनर्जी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहते हैं, एक ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं जहाँ पे हार्मनी हो, जहाँ पे पीस हो। आपके पार्टनर काफ़ी पॉसिबल हो सकता है कि आपके पार्टनर एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे घर में उनको सुकून नहीं मिल रहा है। पाइल नंबर 1 आप ज़रूर देखें बिकॉज एनर्जीज आर रिपीटिंग अ लॉट देयर ऑल्सो। लेकिन आपके पार्टनर राइट नाउ एक ऐसे रिलेशनशिप में थे या घर में उनकी सिचुएशन राइट नाउ ऐसी है जहाँ पे चीज़ें जो हैं ऊपर ऊपर से होती हैं। एक दूसरे के लिए केयर नहीं होता है, एक दूसरे के लिए प्यार नहीं है, सोसाइटी के लिए इकट्ठा है। बट आपके लिए जो है ओवरऑल ये इंसान जो है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी चाहते हैं, इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं, इमोशनल कमिटमेंट चाहते हैं और चाहते हैं कि जो भी उनको अब तक प्यार में इमोशनली मिला नहीं था वो आपसे चाहे। आपके पार्टनर जैसे मैंने कहा एरीज हो सकते हैं, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। एम्परर का कार्ड है यहाँ पे। यू कुड बी डीलिंग विद समवन हु इज़ ऑलरेडी मैरिड। ये इंसान जो है काफ़ी प्रैक्टिकल है, दैट इज़ वाई आई थिंक ये इमोशनल फ्रीडम का कार्ड आया है। दिस पर्सन डज नॉट नो व्हाट इज़ इमोशंस। इनको पता नहीं है इमोशनली जो है कैसे एक्सप्रेस करना है। एम्परर की जब एनर्जी आती है तो इट इज़ एन एनर्जी ऑफ प्रैक्टिकलिटी। इट इज़ द एनर्जी ऑफ समवन जिसको जो है सबके लिए करना है, सबके लिए देखना है और फिर अपने बारे में नहीं सोचना है, अपने इमोशंस के बारे में नहीं सोचना है। और यहाँ पे जो है वी ऑल्सो हैड द कार्ड ऑफ हीरोइज्म। तो आई थिंक ये ऐसे इंसान हैं जो बहुत फेमस हो सकते हैं अपनी सोसाइटी में, अपने एरिया में जो है बहुत नोन हो सकते हैं एंड काफ़ी लोग जो है इनको हमें लॉट ऑफ पीपल लुकिंग अप टू हिम और हर, और इसीलिए जो है शायद आपके रिलेशनशिप को ओपनली नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। कार्मिक लेसन्स काफ़ी हैं। ये अगर एम्परर का कार्ड आता है तो दिस इज़ माय कार्ड ऑफ अ पर्सन हु इज़ इन अ वेरी अनहैप्पी मैरिज। बहुत यंग एज में इनकी शादी हो गई होगी और ऐसे इंसान के साथ है जिनके साथ ये खुश नहीं है, लेकिन ड्यूटी बाउंड है, जो सही है वही करना है। इसीलिए किसी को छोड़ना, डिवोर्स लेना, पेरेंट्स को छोड़ना, ऐसा वो नहीं सोच सकते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे।
नाइट ऑफ सॉर्ट्स की जब एनर्जी आती है तो थोड़ा सा इम्पेशंस की एनर्जी हो सकती है यहाँ पे। ये इंसान जो है काफ़ी ब्रेव है, काफ़ी करेजियस है, सडन एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, चाहते हैं इनके दिल में राइट नाउ अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो कश्मकश चल रही है, आपके पास आऊँ नहीं आऊँ, मैसेज करूँ नहीं करूँ, दिल की बात बताऊँ नहीं बताऊँ। ये इंसान जो है बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है राइट नाउ, इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। सच्चाई की तरफ जाना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है यहाँ पे, स्टेलमेट की एनर्जी है, नहीं आएंगे बिकॉज ऑफ द सेक ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ऑफ देयर पोजिशन, बिकॉज ऑफ सोसाइटी में इनका जो स्ट्रक्चर है, इसके कारण जो है ये इंसान राइट नाउ आपकी तरफ नहीं आएंगे। आपके बारे में सोचते हैं, आपकी तरफ आने के लिए सोचते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ दिस पर्सन डज नॉट नो हाउ टू टेक दैट स्टेप टूवर्ड्स यू। बट देन वी हैव रिकन्सिलिएशन है यहाँ पे, रोमांटिक फीलिंग है एंड एंगेजमेंट है। तो आई थिंक राइट नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू सी इन दिस रीडिंग कि उनके फीलिंग्स क्या है, आउटकम हम नहीं देखेंगे। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है, यू वांट टू नो हाउ टू ओवरकम द ब्लॉक्स, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग। बट आई थिंक दिस पर्सन इज़ राइट नाउ वेरी कॉन्फ्लिक्टेड, खुद को जो है बांध के रखा हुआ है, इमोशंस के बारे में नहीं सोच रहे हैं, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, और इनका दिमाग जो है इनको कह रहा है कि अगर आपकी तरफ आएंगे तो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, इसीलिए जो है काफ़ी डिसअपॉइंटेड है और दिल की बात जो है आपको नहीं बता पा रहे हैं। ऑल राइट, लेट्स सी ये आपके पार्टनर जो है उनके आपके लिए लव मैसेजेस क्या है। दिस इज़ फ्रॉम द डेक that I have designed love messages from the tarot. Again बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि हम टैरो रीडिंग नहीं जानते हैं, कैन वी यूज़ दिस डेक। ये डेक मैंने जो है बहुत सिंपल वर्ड्स में बनाया है कि आपके पर्सन के आपके लिए एज पर टैरो जो कार्ड्स निकलते हैं उनके आपके लिए मैसेजेस क्या होंगे। इंट्यूशन जो है हम सब में होता है, अगर आप भगवान का नाम लेके आपका क्वेश्चन पूछेंगे तो सही ही आंसर आएगा। दिस इज़ अ वेरी सिंपल डेक, इवन इफ़ यू आर नॉट अ टैरो रीडर, दिस कुड बी योर फर्स्ट डेक टुवर्ड्स लर्निंग टैरो। ऑल राइट, आपके जो इंसान हैं उनकी जो है आपके लिए लव मैसेजेस क्या है। ऑल राइट, फॉर पाइल नंबर 2. Okay. I want to enjoy some romantic time with you. I plan on surprising you with a gift or message. So I think अगर ये इंसान आपके लिए आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो बहुत जल्दी जो है आपकी तरफ आएंगे, या इनकी इच्छा है, अब ये करेंगे या नहीं वी डोंट नो। डेविल की एनर्जी है यहाँ पे, आप या आपके पार्टनर कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। आई फील लस्ट फॉर यू, आई हैव पावर ओवर यू, आई कंट्रोल यू विद माई पैशन। सो आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पे जो है फिज़िकल केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे आप लोगों की जो सेक्सुअल केमिस्ट्री है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू विद लाइटनिंग स्पीड, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। दिस पर्सन अगर अब तक नहीं आ रहे हैं तो आई थिंक ये पर्सन चाहते हैं कि आपकी तरफ आए और आपको एक मैसेज दे। I am ready, bring it on, I will defend and fight for what is mine, you are mine. तो I think this person wants to fight for you, आपको खोना नहीं चाहते हैं। एम्परर की एनर्जी है इनकी, जो इनका है हक से वो अपना बनाना चाहते हैं। तो लेट्स वेट एंड वॉच एंड सी ये इंसान जो है आगे क्या स्टेप्स लेते हैं। ऑल राइट, I may be slow but I'm working on offering you a stable future. तो I think ये इंसान आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, बट समवेयर दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, और अपने ढंग से कोशिश कर रहे हैं कि आप भी इनके लाइफ में हो और मे बी बाकी के चीज़ें जो हैं वो भी इनके लाइफ में ख़राब ना हो। तो ही दिस पर्सन इज़ वर्किंग ऑन मेकिंग अ स्टेबल ऑफर फॉर यू इन द फ्यूचर। आई एम टेकिंग अ मोर प्रैक्टिकल एंड प्लान वे ऑफ रीचिंग आउट टू यू। लाइक आई सेड, यू नो, एम्परर की एनर्जी है, बहुत डिसिप्लिन एनर्जी है, बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी है। इमोशंस को परे छोड़ के जो है बाय द बुक जो सही है वो करना चाहते हैं। आई एम टेकिंग अ मोर प्रैक्टिकल एंड प्लान वे ऑफ रीचिंग आउट टू यू। अर्थ साइन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड अ लॉट ऑफ फायर एज वेल, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वन मोर कार्ड प्लीज।
अगेन वी हैव पेंटिकल्स की एनर्जी है. I am enjoying my life right now. I have everything I need. I am whole and complete irrespective of being in a relationship or not. तो आई थिंक ये इंसान जो है काफ़ी सिक्योर है, काफ़ी यू नो हेड स्ट्रॉन्ग भी है एंड खुद को जो है ज़्यादा तकलीफ़ या तंग नहीं करते हैं. अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं तो ये इंसान पूरा करना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान के लाइफ में और इतनी सारी चीज़ें हैं कि सब चीज़ों को इनको ध्यान में नज़रअंदाज रख के आपकी तरफ आना है और आपको यही कहना चाहते हैं कि यू विल हैव टू बी पेशेंट एंड यू विल हैव टू वेट टिल दिस पर्सन कम्स टू यू. अगेन सम हैंड रिटन लव मैसेजेस हैं हल्के फुल्के से, जस्ट कि ये इंसान जो है राइट नाउ आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं. ठीक है, फॉर पाइल नंबर 2 प्लीज. नो लॉन्गर सेक्शुअली एक्टिव विद द कार्मिक. सो आई थिंक यहाँ पे जो है पैशन आप लोगों में बहुत ज़्यादा है और अगर आपने कभी इन पे डाउट किया होगा कि इनका कहीं और रिलेशनशिप है तो आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी के साथ रिलेशनशिप था तो वो सिर्फ आप ही के साथ था. चेकिंग योर सोशल मीडिया. तो आई थिंक अगर आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं तो ये इंसान जो है आपकी सोशल मीडिया चेक करते हैं. आई हैव एंडेड ऑल माई अदर रिलेशनशिप्स. पाइल नंबर 1 में भी ये आया था. अगर कोई इंसान है जिनके साथ ये एक रोमांटिक या एक फिजिकल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं तो आई थिंक इट इज़ ओनली यू. आई नो आई मेस्ड अप, विल यू बी एबल टू फॉरगिव मी. ये पाइल नंबर 1 में फिर से आया था तो आई थिंक यू शुड सी पाइल नंबर 1 एज वेल. वहाँ पे भी कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए हो सकते हैं. ऑल राइट, आप ब्रेकअप इज़ गिविंग अ स्पेस एंड टाइम टू हील. तो अगर आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है तो ये ब्रेकअप में जो है खुद को हील कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि चीज़ों को बेटर कैसे कर पाएँ. पेइंग माई कर्मा, सॉरी यू हैव टू सफ़र बिकॉज ऑफ इट. तो ये इंसान को पता है, एक कार्मिक पार्टनर के साथ है, कार्मिक सिचुएशन में है. यहाँ पे भी ये ऑलरेडी आया है. कार्मिक लेसन्स हैं एंड यू नो पेइंग माई कर्मा, सॉरी यू हैव टू सफ़र फॉर इट. तो आई थिंक ये इंसान जो है कहीं ना कहीं कार्मिक साइकिल्स में, कार्मिक सिचुएशंस में फंसे हैं एंड आपको बिलीव हो मे बी इनके एक्शन से या वर्ड से आपको समझ में नहीं आता होगा, बट दिस पर्सन वांट्स टू से दैट इनको रियलाइज़ होता है कि आप सफ़र हो रहे हैं और उसके लिए ये सॉरी हैं. वेरी क्विकली आई वांट टू सी आपके रिलेशनशिप में ब्लॉक्स क्या हो सकते हैं. पाइल नंबर 1 के लिए दिखा था. ऑल राइट, व्हाट कुड बी द ब्लॉक्स इन योर रिलेशनशिप. अगर कोई ब्लॉक्स हैं तो ब्लॉक्स क्या हो सकती हैं. टाइम टू एक्ट है विच इज़ कम एज अ ब्लॉक. तो आई थिंक आपके इंसान जो है हर चीज़ में ढील डाल करते हैं. आपको जो है प्रायोरिटी नहीं देते हैं. काफ़ी अलग चीज़ों में फंसे हुए हैं जहाँ पे आपके लिए खड़ा होना चाहिए है या जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं अभी मुझे टाइम चाहिए था या अभी मुझे इनसे मेरे पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस थी, इन्होंने वो पूरी नहीं की है. आपके एक्सपेक्टेशंस या आपकी ज़रूरतों को उन्होंने पीछे रखा है बिकॉज एम्परर वाली एनर्जी है, कहीं और फंसे हुए हैं एंड दैट कुड बी अ ब्लॉक इन द रिलेशनशिप. रोमांस इज इन द एयर. आई थिंक रोमांस के लिए एंड विच हैज़ कम इन द ब्लॉक. सो आई थिंक आपके इंसान जो है रोमांटिक नहीं है, आप शायद रोमांटिक हैं. ये इंसान अगर आपको प्यार दिखाते हैं तो मे बी प्रैक्टिकली आपकी मदद करते होंगे, आपको जो है प्रैक्टिकल चीज़ों में हेल्प करते होंगे या जो है फिज़िकली यू नो आपके साथ इंटरैक्ट करके उनका प्यार दिखाते होंगे. मे बी ब्लॉक्स आपकी तरफ से यही हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ अनएबल टू बी रोमांटिक और आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं. बैरल है यहाँ पे. यू फील समथिंग इज़ लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी एंड गोल. सो आई थिंक ये इंसान जो है सेटिस्फाइड नहीं है. एक प्रोजेक्ट ख़त्म होता है तो दूसरे प्रोजेक्ट में जाते हैं, एक चीज़ ख़त्म हो जाती है तो दूसरी चीज़ में फंस जाते हैं. एक इंसान को मदद करी, दूसरे इंसान को मदद करने की कोशिश करते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों ने एक डेट प्लान की हो, टाइम प्लान किया हो मिलने के लिए और किसी को कुछ मदद लग गई या कुछ और हो गया तो आपके इंसान ने जो है आपके साथ डेट कैंसिल कर दी या आपके साथ मिलना नहीं किया, जिसके कारण जो है आप लोगों का झगड़ा हो सकता है. डॉल्फिन है यहाँ पे. फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट. आई थिंक आपके इंसान जो हैं
दिस इज़ कमिंग इन अ ब्लॉक। तो आई थिंक फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या आपके इंसान के जो है कहीं पे जॉइंट फाइनेंसेस हो सकते हैं जिनके कारण जो है वो आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 1। इफ दिस डिड रेजोनेट विद यू, प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप मैसेजेस ऑफ लव टैरो में इंटरेस्टेड हैं तो जस्ट लीव मी अ मैसेज सो दैट आई नो हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड। इफ़ यू वुड लाइक अ personal reading with me, the details are in the description box below. As always, please to keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much.